प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, पूर्व में हमने बिहारी जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। साथ ही बिहारी सत्सई के कुछ दोहों का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अन्य दोहे, जिसमें प्रथम है अजो तरियो ना ही रहियो श्रुति सेवतिक रंग, नाकवास बेसरी लइयो बसी मुकुतन के संग। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने श्लेष अलंकार के माध्यम से सत्संगति के महत्व को प्रदर्शित किया है, दिखाया है। आइए इसके शब्दार्थों को भी जान लें। अजो तरियोना ही रहियो, अजो मतलब आज तक, अभी तक। तरियोना, तरियोना श्लिष्ट अलंकार युक्त पद है, श्लिष्ट पद है। तरियोना वस्तुतः कान के आभूषण को कहा जाता है। तरियोनों का एक अर्थ होता है आज तक तरा नहीं, उद्धार नहीं हुआ, पार नहीं हुआ। तो अजो तरियोना ही रहियो, श्रुति सेवत इक रंग। श्रुति कहते हैं कान को। श्रुति का एक अर्थ वेद भी होता है। सेवत सेवन करते हुए, सेवा करते हुए। इक रंग, इक रंग मतलब एक ही रंग में या निरंतर। वहीं दूसरी पंक्ति में देखिए, नाकवास बेसरी लइयो। नाकवास, नाकवास अर्थात नाक में वास करना, नाक में ठहरना या स्थिर रहना। बेसरी, बेसरी का अर्थ बेसर, नाक के आभूषण को बेसरी कहते हैं। वहीं नाकवास का एक अर्थ स्वर्ग भी होता है। लइयो मतलब प्राप्त किया, ले लिया। बसी, बसकर, रहकर। मुकुतन के संग, मुकुतन कहते हैं मोतियों, मोतियों के साथ करके। और मुकुतन का मतलब है मुक्त या सिद्ध पुरुष। तो आइए अब इसके श्लेष युक्त अर्थ को जानते हैं। अजो तरियो ना ही रहियो श्रुति सेवत करंग। यहाँ पर बिहारी जी कान के आभूषण तरियोना को संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे तरियोना है कर्णाभूषण, तुम आज तक कान के आभूषण ही बने रहे। श्रुति सेवत करंग, एक रंग मतलब निरंतर, लगातार कानों की सेवा करते हुए, कानों में धारण किए जाते हुए केवल कर्णाभूषण ही रहे। वहीं नाकवास बेसरी लइयो, बेसरी, बेसर जो कि नाक का आभूषण होता है, जो कि कर्णाभूषण से छोटा होता है, कि छोटा होने पर भी उस बेसर ने बसी मुकुतन के संग, मोतियों का साथ कर कर, अर्थात मोतियों का संग कर कर, नाकवास अर्थात नाक में वास कर लिया, नाक में ग्रहण करने योग्य स्थान को प्राप्त कर लिया। वस्तुतः नाक जो है वो मनुष्य की प्रतिष्ठा का सूचक होता है। तो यहाँ पर कवि तरियोना और बेसर के माध्यम से ये कहना चाहता है कि मोतियों के संग के द्वारा छोटे बेसर ने मनुष्य की प्रतिष्ठा के सूचक नाक को प्राप्त कर लिया, किंतु स्वर्णिम होते हुए, बड़ा होते हुए भी तरियोना अर्थात कर्णाभूषण कान को ही प्राप्त कर सका। यह संगत का ही प्रभाव था कि मोती का संग करने से बेसर ने उच्च स्थान को प्राप्त किया। साथ ही इसका एक अन्य अर्थ भी है। यहाँ पर कवि जो है वह किसी वेदज्ञ विद्वान को व्यंग करते हुए कह रहा है कि अजो तरियो ना ही रहियो, कि हे वेदज्ञ शास्त्री, हे ज्ञाता, हे विद्वान, श्रुति सेवत इकरंग, तुम इकरंग मतलब निरंतर, श्रुति, श्रुति कहते हैं वेदों का अध्ययन करते हुए, वेदों का सेवन करते हुए, तुम निरंतर वेदों का अध्ययन करते हुए भी आज तक इस भवसागर से तरे नहीं, अर्थात तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। वहीं नाकवास बेसरी लियो, बेसरी, यहाँ पर बेसरी का अर्थ है एक सामान्य लोगों से। वहीं सामान्य लोगों ने मुकुतन का संग कर कर, अर्थात श्रेष्ठ सज्जनों का, संतों का, सिद्ध पुरुषों का साथ कर कर नाकवास अर्थात स्वर्ग को भी प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से इसके दो अर्थ हैं। एक और इसका अर्थ प्राप्त होता है कि यहाँ पर किसी चाटुकार दरबार पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि श्रुति सेवतिक रंग, कि तुम निरंतर राजाओं के कान भरते रहे पर फिर भी आज तक दरबारी में तुम उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर सके।
वहीं बेसर एक सामान्य लोगों ने श्रेष्ठ महापुरुषों का संग कर कर नाकवास अर्थात अपने दरबार में उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार श्लेष अलंकार युक्त दोहे के द्वारा सॉरी कवि ने एक से अधिक अर्थ प्रकट किए हैं और सत्संगति के महत्व को समझाया। आइए इसके अन्य दोहे को समझें। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण की बिहार भूमि यमुना तट के सुखदायी वातावरण का वर्णन किया है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो है वही जमुना के तीर। सघन कुंज छाया सुखद, जहाँ पर घने कुंज लता मंडप की सुखद सुख देने वाली छाया है स्थित है, और जहाँ पर शीतल सुरभि समीर, जहाँ ठंडी और सुगंधित वायु प्रवाहित होती है। मनु हवे जातु अजो है, मनु हवे जातु, मन आज भी हवे मतलब हो जाता है, वैसा ही हो जाता है, आज भी वैसा ही हो जाता है। वही जमुना के तीर, उस जमुना के तट पर जाकर मन आज भी वैसा ही आनंद प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि यमुना के तट पर जब वह जाते हैं तो जो वृक्षों की सघन छाया से जो उनको सुख प्राप्त होता है और जो सुगंधित हवाओं से जो वहाँ पर उसे आनंद प्राप्त होता है, उससे मन आज भी वैसा ही हो जाता है। कैसा? जैसा कि कभी वह कृष्ण के साथ वहाँ पर विहार करते थे, कृष्ण के साथ गोपियाँ आदि रास करती थी, क्रीड़ाएँ करती थी, गोपियों को वही आनंद आज भी उस यमुना के तट पर प्राप्त होता है। तो देखिए आपने प्रस्तुत पद में शीतल सुरभि समीर स वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। आइए इसके अन्य दोहे को देखें। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। इस दोहे में कवि ने पीताम्बरधारी कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की है और उनके रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। सोहत ओढ़े पीतपटु, सोहत मतलब शोभित होते हैं, ओढ़े ओढ़कर, पीतपटु पीला वस्त्र, पटु कहते हैं वस्त्र को यानी कि पीताम्बर को। श्याम सलोने गात, सलोने सुंदर आभामयी गात शरीर वाले श्याम श्री कृष्ण जब पीताम्बर धारण करते हैं, ओढ़ते हैं, तो वो और भी अत्यधिक शोभित होते हैं। मानो नीलमणि सेल पर, और ऐसे लगते हैं कि मानो नीलमणि की चट्टान पर, नीलमणि की चट्टान पर, सेल मतलब चट्टान पर, आतप पर्यो प्रभात, कि जब आतप कहते हैं धूप को, किरणों को, कि जब प्रभात की सुनहरी किरणें नीलम मणि की चट्टान पर पड़ती है और नीलमणि शोभित होती है, ठीक उसी प्रकार काले वर्ण वाले सलोने शरीर वाले श्याम जब पीताम्बर धारण करते हैं तो नीलमणि की तरह ही शोभित होते हैं। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए आप कि मनो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि श्यामणि कृष्ण जब पीताम्बर धारण करते हैं तो वह इस तरह प्रतीत होते हैं कि मानो प्रातःकालीन धूप नीलमणि पर पड़ती है। तो यहाँ पर उपमेय श्यामणि पीताम्बरधारी कृष्ण की उपमान प्रभात की किरण से नीलमणि पर चमकने रूप से संभावना व्यक्त की गई है। अतः यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पर मनो, मनु, मानो, जनो, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए इसके एक अन्य दोहे का अर्थ जानें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कवि बिहारी जो है वह मुक्तक काव्य शैली के कवि हैं। मुक्तक काव्य अर्थात प्रत्येक दोहे का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, उसका किसी के साथ कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता, वो अपने आप में पूर्ण होता है। इसी दृष्टि से देखें, यहाँ पर
कवि बिहारी कह रहे हैं, इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारनू वे फूल। यही आस अटके रहतो, इसी आशा के साथ अटका रहता है अली। अली कहते हैं भौरे को। गुलाब के मूल, गुलाब की जड़ पर, अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु आती है और गुलाब का पौधा सूख जाता है, टहनियाँ और जड़ मात्र रहती है, तब भी भौरा जो है वह उसका साथ नहीं छोड़ता और इसी आशा के साथ उस पर मंडराता रहता है कि हवे है फेरी बसंत ऋतु। क्या कि हवे है, फिर से होगी। फेरी मतलब पुनः, फिर से होगी क्या बसंत ऋतु, कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डारनों और इन डालों पर वे फूल, वही सुगंधित आकर्षित और रस देने वाले फूल होंगे। अर्थात प्रस्तुत दोहे के माध्यम से बिहारी जी हमें आशावादी होने का, सकारात्मक होने का संदेश दे रहे हैं कि हमें विषम परिस्थितियों पर अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए और सकारात्मक होकर उस विषम परिस्थिति को भी अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। आइए इसके एक अन्य दोहे को पढ़ें। को छूट्यो ई जाल परी कत कुरंग कुलात, ज्यों ज्यों सूरजी बज्यो चहत त्यों त्यों उर्जो जात। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सांसारिक विषयों में लिप्त लोगों की दशा पर खेद व्यक्त करते हुए उन पर व्यंग कर कहा है कि इन विषयों के जाल में, इन सुखों के जाल में जो एक बार फंस गया उसका इससे छूट पाना बड़ा कठिन होता है। को छुट्टियों ई जाल परी कत कुरंग अकुलात, यहाँ पर हरिण के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। कुरंग का मतलब होता है हरिण, हिरण। को छूट्यो यही जाल पड़ी, कौन छूटा है यही इस जाल में पड़कर, अर्थात घिर कर। कत कुरंग अकलात, कत का मतलब होता है क्यों, कुरंग का मतलब होता है हरिण। तो यहाँ पर बिहारी जी कह रहे हैं, ए बावले हिरण, क्यों व्याकुल हो रहे हो, क्यों बेचैन हो रहे हो। भला इस जाल में पड़ने पर कोई छूटा है, कोई छूट सकता है। ज्यों ज्यों सूरजी बज्जो जद, और जो व्यक्ति जितना जितना सूरजी मतलब सुलझ कर, बज्जो चाहता, इससे भागना चाहता है, दूर होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, त्यों त्यों ऊर्जत जात, उतना ही वह उसमें उलझता जाता है, घिरता जाता है। तो कवि ने यहाँ पर इन जाल और कुरंग आदि प्रतीकात्मक शब्दों से सांसारिक लोगों को और सांसारिक सुखों की ओर व्यंग्य किया है कि ये जो संसार है, यही का मतलब होता है एक संसार। ये सांसारिक सुखों का जाल बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें एक बार जो व्यक्ति घिर जाता है वो जितना इससे मुक्त होना चाहता है उतना ही उसमें उलझता जाता है। इस संदर्भ में कबीर ने भी कहा है, आपको याद होगा कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईवी पड़ंत आदि आदि। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि सांसारिक सुखों में आसक्ति नहीं रखनी है और जो व्यक्ति एक बार इन सांसारिक सुखों में घिर जाता है वो इससे मुक्त नहीं हो पाता। आइए इसके एक और संयोग श्रृंगार से युक्त दोहे का अध्ययन करें। इसमें गोपियों के परस्पर हास प्रयास और ठिठोली से कृष्ण के दर्शन का, कृष्ण के सामीप्य का भाव प्रकट किया गया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। बतरस मतलब बातों के रस, बातों के आनंद के लालच में। किसके बातों के लालच में? लाल की, लाल कहते हैं श्री कृष्ण को, कि श्री कृष्ण के साथ बातें करने के आनंद के लालच में मुरली धरी लुकाई, उनकी मुरली को लेकर लुकाई मतलब छुपा देती है। कि गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ बात करने के आनंद के लालच से उनकी मुरली को लेकर छुपा देती है। सो करे, और जब कृष्ण उनसे याचना करते हैं, मांग करते हैं, तो सो करे, सौगंध खाकर कहते हैं कि हमने ये नहीं लाई। और भौनु हंसे, भौनु का मतलब होता है भौं, और चुपचाप होकर भौं के द्वारा अपने चेहरे की हाव भाव के द्वारा हंसते
दिखती हैं। और उनकी इस हंसी को देखकर जब कृष्ण को ये विश्वास हो जाता है कि मुरली इनके पास ही है, तो देन का है, तो वो उस मुरली को देने का कहते हैं। अब जब देने का कहते हैं तो नटी जाई नट जाती है, अर्थात मना कर देती है कि हमारे पास कोई मुरली नहीं है। तो आपने इस दोहे को भी जान लिया होगा। इसमें कवि ने गागर में सागर बनने की प्रयास किया है। बिहारी जो है वो गागर में सागर बनने वाले कवि कहलाता। आइए इसका आज का हम एक अंतिम दोहे का अध्ययन करें। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, जानती हो नंदित करी यह देशी नंद किशोर। नाची अचानक ही उठे, अचानक ही नाच उठे, बिनु पावस, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु, बिना वर्षा ऋतु के, बिनु मतलब बिना, कौन, वन मोर, वन के मोर। यहाँ पर एक गोपी अपने दूसरी गोपी से कह रही है, अरे गोपी देख, ये वन के मोर जो हैं बिना वर्षा के ही अचानक से नाचने लगे हैं। जानती हो, जानती हूँ मतलब जानती हूँ, अर्थात मैं जानती हूँ, नंदित करी कि यह आनंदित कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, यह दिशि नंद किशोर, इस दिशा को नंद किशोर अर्थात नंद के पुत्र यानी कि श्री कृष्ण। मैं जानती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण वन में आगमन कर कर हमें आनंदित कर रहे हैं। यही कारण है कि जब भगवान कृष्ण वन में आते हैं तो उनकी श्यामणी की आभा सर्वत्र बिखर जाती है, जिसको देखकर वन के मोरों में भ्रम हो जाता है कि बादल आ गए हैं, जरूर वर्षा ऋतु आएगी। इस तरह यहाँ पर कवि ने भगवान श्री कृष्ण के घनश्याम नाम को भी सार्थकता प्रदान करने का प्रयास किया है। साथ ही वन के मोरों को वर्षा ऋतु का, बादलों के आगमन का भ्रम हो जाता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार भी सिद्ध होता है। तो प्यारे बच्चों, मेरा मानना है कि आपने आज इन दोहों का भलीभांति अध्ययन कर लिया होगा। अब मैं इस पर आधारित आपको कुछ अभ्यास प्रश्न प्रेषित कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। अजो तरियो ना मुकुतन के संग, अर्थात आपने पहला पढ़ा, अजो तरियो ना ही रहियो श्रुति सेवति करंग, नाक वास बेसरी लइयो बसी मुकुतन के संग। दोहे द्वारा कवि बिहारी क्या संदेश देना चाहते हैं, लिखिए। नंबर 2 है, कवि बिहारी ने यमुना तट की क्या विशेषताएं बताई है, संबंधित दोहे के आधार पर बताइए। नंबर 3, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने का, मानो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत दोहे में निहित अलंकार को सपरिभाषा स्पष्ट कीजिए। नंबर 4 है, यही आस अटक्यो रहतो, अभी आपने पढ़ा, अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी ऋतु बसंत, इन डारनू वे फूल। प्रस्तुत दोहे से आपको क्या संदेश प्राप्त होता है, लिखिए। और नंबर 5 है, निम्नलिखित दोहों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, देन मुरली धरी लुकाए, सो करे बोनू हंसे, देन कहे नट जाए। और अंतिम जो है, को छुट्यो ई जाल परी कुत कुरंग अकुला, जुजु सुरजी बज्जो त्यू त्यू उर्जात। प्रस्तुत दोहे का भी आपको सब प्रसंग अनुवाद करना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप इन प्रश्नों का भलीभांति उत्तर देंगे, और साथ ही इस पाठ के कुछ दोहे और शेष हैं जिसका अध्ययन हम अगले अंक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।